हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EDUACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं IPU यूनिवर्सिटी के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो बनाई थी जिसमें IPU का आप लोगों का पूरा प्रोस्पेक्टस आया था कि किस तरीके से आप लोगों की कितनी सीट्स डिवाइडेड होती हैं, किस कॉलेजेस के लिए होती हैं। और IPU के लिए आप जानते हैं, दिल्ली में जो आपके IPU यूनिवर्सिटी हैं, इनके लिए वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास दिल्ली स्टेट का डोमिसाइल हो, या तो आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए या आपकी एजुकेशन दिल्ली स्टेट से 10th 11th एंड 12th जो आपकी होती है आपने दिल्ली स्टेट से कर रखी हो। उस कंडीशन में आप दिल्ली स्टेट के IPU की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन हाँ, आप लोग जानते हैं आर्मी मेडिकल कॉलेज जो है उसके लिए सभी कैंडिडेट काउंसलिंग कर सकते हैं। जो आर्मी वाले कैंडिडेट हैं, यानी कि आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो गार्जियन हैं, उनका जो ताल्लुक है वो आर्मी से है, तो आप आर्मी कोटा का यूज़ करके आर्मी कोटा के लिए काउंसलिंग कर सकते हैं। और आप लोग जानते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ हमारी ऐसी हैं जिसमें से एक IPU भी है कि जिसकी रजिस्ट्रेशन आप लोगों के पहले हो जाते हैं। अभी देखिए, नीट का फॉर्म भी प्रोसेस में है, जो रीओपन आप लोगों के फॉर्म स्टार्ट हुए हैं कि जिन्होंने नहीं किए हैं वो कर सकते हैं। और अभी आप लोगों के IPU के भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में है, ये लिंक आप लोगों का एक्टिव हो चुका है। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमें लिंक मिलेगा और वहाँ पे हमें किस तरीके से अपने फॉर्म को प्रोसीड करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये IPU की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर एडमिशन के कॉलम में आप लोगों को यहाँ पे लिंक प्रोवाइड होगा। और आपके जो यहाँ पे स्टेप होंगे वो 4 से 5 स्टेप में आप लोगों का फॉर्म डन हो जाएगा। यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का फेज़ हमारे पास ओपन होकर के आएगा। इसमें IPU का देखिए फॉर्म फिल करते टाइम आप लोग ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें आपको यूज़र ID खुद क्रिएट करनी होती है। अगर हम अदर स्टेट के फॉर्म फिल करते हैं या कोई भी हम फॉर्म फिल करते हैं तो ID हमारे पास जनरेट होके आती है। बट हम जब IPU का फॉर्म फिल करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें ID खुद क्रिएट करनी होती है कि हम ID अपनी क्या चाहते हैं। तो ये आप लोगों को कुछ डेक्लेरेशन इन्होंने दी है, इस डेक्लेरेशन पे आप लोगों को क्लिक करना है, आई एग्री करके प्रोसीड करना है। कुछ इस तरीके का फेज़ आप लोगों के पास ओपन होके आएगा। आपका जो भी नेम है आप लोगों को यहाँ पे अपना नेम मेंशन कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे अपना नेम मेंशन करेंगे, उसके बाद आपका जो ISD कोड इंडिया का 91 आपका ऑटो फिल है। आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को यहाँ पे फिल कर देना है। कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग वही फिल कीजिएगा जो आपने एट द टाइम ऑफ नीट के रजिस्ट्रेशन में नीट का जो रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट नंबर है उसी कॉन्टैक्ट नंबर का आप लोग यूज़ कीजिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर फिल करेंगे, देन आफ्टर दैट ईमेल ID मेंशन करनी है। ईमेल ID भी वही रखनी है जो हमने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में दी थी, क्योंकि आप लोगों की कुछ भी इन्फॉर्मेशन होगी, कोई अपडेट आपको देनी होगी तो वो उसी मेल ID पे आएगी या आपके उसी कॉन्टैक्ट नंबर के मैसेज पे आप लोगों से वो कोऑर्डिनेट करेंगे। यूज़र ID आप लोगों को क्रिएट करनी है, तो यूज़र ID आप लोग देखिए, आपका जो नेम है या आपका क्या उसमें कैपिटल भी होने चाहिए आपके लेटर्स, और आपके इसमें डिजिट भी होने चाहिए। तो आप लोगों को जो भी यहाँ पे रखना है वो आप यूज़र ID क्रिएट कर सकते हैं। यूज़र ID क्रिएट करने के बाद आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड आपका यूज़र ID एंड पासवर्ड आपको अपने पास रखना है, क्योंकि लास्ट ईयर भी ये देखने को मिला था, कैंडिडेट ने IPU का फॉर्म फिल कर दिया था बट उन लोगों को उसके बाद अपना ID पासवर्ड उनके पास नहीं था, तो इस कारण फिर वो IPU की काउंसलिंग नहीं कर पाए थे। क्योंकि रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी आप लोगों के ओपन है, तो वन टाइम आप लोगों को यहाँ पे फैसिलिटी मिलती है कि सिर्फ आप लोग अभी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं होती है। अगर अवेलेबल होगी तो आपको हमारे चैनल के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा। लेकिन क्या होता है कि आपने अगर जिस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ईमेल ID से अपना फॉर्म फिल कर दिया है, प्रोसीड कर दिया है, उसके बाद आप अगर उसमें कुछ मिस्टेक है, आप लोगों ने कुछ ध्यान नहीं दिया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ इशू हो गया, तो आप उस मेल ID से एंड उस कॉन्टैक्ट नंबर से कोई दूसरा फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे IPU का ही। तो आप लोग ध्यान से कीजिएगा। आपका जो पासवर्ड है वो पासवर्ड अपना नोट डाउन करके अपने पास रख लीजिएगा। जो भी आप लोग पासवर्ड क्रिएट करेंगे, चूज पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, देन सिक्योरिटी मेंशन करके आप लोग जानते हैं आगे प्रोसीड करेंगे। आगे प्रोसीड होने के बाद आप लोगों से वो एडिट के लिए एक पूछेगा एक बार कि अगर आप इफ़ यू इंटरेस्टेड फॉर एडिट, तो अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट पे क्लिक कीजिए। एडिट नहीं करना चाहते हो तो फाइनल सबमिट कीजिए। लेकिन याद रखिए, फाइनल सबमिट होने के बाद आप लोगों को एडिट का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा, तो बहुत ध्यान से फाइनल सबमिट कीजिए। अभी हम आगे भी हमने अपना क्रिएट करके रखा है, आप लोगों को फॉर्म बताएंगे कैसे फिल करना है। देन आफ्टर दैट आपसे फाइनल सबमिट के बाद येस या नो में आंसर मांगेंगे, तो उसमें आपको येस करके आगे प्रोसीड कर देना है। आपका ID पासवर्ड क्रिएट हो गया है। अब हम यहाँ पे इसको लॉग इन करेंगे। जो हमने ID पासवर्ड क्रिएट किया था हम उसके बेस पे इसको यहाँ पे अब लॉग इन कर लेंगे। ये हमारी ID थी एंड ये जो था हमारा, यहाँ पे हम अपना पासवर्ड मेंशन करेंगे और यहाँ पे हमारा जो
कैप्चा हमको यहाँ पे शो हो रहा है वो कैप्चा हमें यहाँ पे मेंशन करके इसको साइन इन कर देना है। साइन इन करके हमारा कुछ इस तरीके का फेज़ हमारे पास ओपन होके आएगा। अब देखिए कितने पार्ट में आप लोगों का फॉर्म जो है वो यहाँ पे डिवाइडेड है, 4 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म, सेकंड आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, थर्ड आपका अपलोड डॉक्यूमेंट्स इमेज एंड लास्ट आपका व्यू फिल फॉर्म जो आपने फिल किया है। अब देखिए आप लोग जानते हैं आप लोगों के पास यहाँ पे कई कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें से MBA हो गया, MC हो गया, यानी कि काफ़ी कोर्स आप लोगों के पास अवेलेबल हैं। आप किस में इंटरेस्टेड हैं वो आपको देखना है। हम यहाँ पे MBBS का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो हम यहाँ पे इसको फाइंड आउट कर लेंगे। GGS IPU बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी MBBS, आपका कोड है इसका 103। और यहाँ पे हम देखेंगे तो लास्ट डेट देखिए आपकी 30 अप्रैल यहाँ पे शो हो रही है और आपके फॉर्म तो प्रोसीड में है ही अभी। यहाँ पे जो आप लोगों को कैप्चा मेंशन हो रहा है, शो हो रहा है, इस कैप्चे को हमें यहाँ पे फिल कर देना है। हम इसको जैसे ही फिल करेंगे देन हम यहाँ पे इसको कंप्लीट योर पर्सनल डिटेल, आर यू वांट टू अप्लाई MBBS काउंसलिंग, यस आई वांट टू अप्लाई, इसको हम क्लिक करेंगे। फिर आपकी वही डिटेल जो फिल करनी होती हैं वो डिटेल आप लोगों से यहाँ पे ली जाएंगी। तो आपको अपनी 1 बाय 1 देखिए सारी डिटेल फिल कर देनी है। अपने डॉक्यूमेंट से देख के आपको अपनी यहाँ पे सारी डिटेल जो है आप लोगों को यहाँ पे अपनी फिल करनी है। अपने फादर का नेम और आपकी जो मदर का नेम है और आप लोगों की जो डेट ऑफ बर्थ है। फॉर्म इसी तरीके से आपको अपना पूरा प्रोसीड करना है। अभी देखिए आप लोग को हो सकता है फॉर्म प्रोसीड आप लोग करेंगे थोड़ा सर्वर में एरर हो, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट जो है काउंसलिंग के लिए अप्लाई करते हैं और रजिस्ट्रेशन तो पहले ही होता है आप लोगों का, तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। बट आईडी पासवर्ड क्रिएट हो गया तो आप लोगों के पास एक ऑप्शन होता है कि आईडी पासवर्ड क्रिएट हो गया है तो हम इसको लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। जो आप लोगों की कैटेगरी है वो कैटेगरी मेंशन कर देनी है। जर्नल है, जर्नल EWS है, मतलब जर्नल का तो देखिए कोई आप लोगों का सर्टिफिकेट नहीं होता है, लेकिन आपके पास अगर कैटेगरी बेनिफिट है तो आपको वहाँ पे शो कराना होता है अपने सर्टिफिकेट के थ्रू। तो आप लोग सर्टिफिकेट आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करना होगा। देन हम इसको यस करके आगे प्रोसीड करेंगे। फिर हमें यहाँ पे अपनी एड्रेस डिटेल फिल करनी है। हम यहाँ पे अपनी सारी जो हमारी एड्रेस डिटेल हैं वो एड्रेस हम यहाँ पे अपना फिल कर देंगे। यहाँ पे हमें अपनी डिटेल फिल कर देनी है। हमारा जो भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है उसको फिल कर देना है। हमारा जो यहाँ पे पिन कोड है वो कर देना है। सेव जो एड्रेस है हमारा उसको यहाँ पे हमें सेंड करना है। हमें अपनी सिटी यहाँ पे डाल देनी है। सेम एज करेक्ट, इसको यहाँ पे फिल करना है। सेव एंड नेक्स्ट करना है, यस क्लिक करना है। ये आपको यहाँ पे अब अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पे आप लोगों को अपनी जो आप लोगों की फ़ोटोग्राफ है आपको वो फ़ोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड कर देनी है। यहाँ फ़ोटोग्राफ अपलोड करेंगे देन यहाँ पे आप लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट PDF में 10 से 200 KB आप लोग को यहाँ ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे आप लोग अपना JPG फॉर्मेट में पहले फ़ोटोग्राफ अपलोड करेंगे। 10 KB से 100 KB के अंदर होना चाहिए। देन आफ्टर दैट डेट ऑफ बर्थ और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो होता है आप लोगों का, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो आप लोग जानते हैं TC जो मिलती है आप लोगों को, वो आप लोगों को यहाँ पे अपलोड कर देनी है। आप लोगों को डॉक्यूमेंट का नंबर भी डालना है आपका कि डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, और देन सबमिट एंड प्रीव्यू कर देना है। अब देखिए सबमिट एंड प्रीव्यू करने के बाद आप लोगों को क्या होगा, आप लोगों को पूरा यहाँ पे व्यू फिल फॉर्म आएगा। जो आप लोगों ने फॉर्म फिल किया है ना, पूरा फॉर्म फिर आप लोगों के पास ओपन होके आ जाएगा। अब जब ये फॉर्म आप लोगों के पास ओपन होकर के आ जाएगा तब आप लोगों को उसको आगे पेमेंट के लिए प्रोसीड करना है, और आप लोग आगे पेमेंट करके आप लोगों को फॉर्म जो है वहाँ पे वो डन हो जाएगा। एप्लीकेशन प्रिंट अपने पास निकाल कर ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन प्रिंट नहीं रखेंगे आप लोग तो आगे कैसे आप लोग काउंसलिंग के लिए फिर अप्लाई करेंगे एट द टाइम ऑफ चॉइस फिलिंग, और आगे आप लोगों को जब प्रोसीड करना होगा तो आप लोग अपने पास एप्लीकेशन फॉर्म रखिएगा। यहीं जैसे ही आप ये कर देंगे आप लोगों का फॉर्म पूरे तरीके से डन हो जाएगा। उसके बाद कुछ भी नहीं करना है, उसके बाद वेट करना है, नीट के एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, रिजल्ट आना है। रिजल्ट के बाद जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब काउंसलिंग में आगे प्रोसीड करना है, तब तक आपको उसके आगे कुछ भी नहीं करना है। तो यही सारी डिटेल थी, क्योंकि कैंडिडेट्स को डाउट थे कि मैम किस तरीके से फॉर्म फिल करना है। कैंडिडेट को लिंक में भी था कि मैम लिंक कहाँ पे
प्रोवाइड हो रहा है। तो यही आप लोगों के लिए अपडेट थी कि आईपीयू का फॉर्म प्रोसीड हो चुका है। 30 अप्रैल आप लोगों की लास्ट डेट है। कोई कमेंट है तो आप लोग क्वेरी या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम के साथ कंसल्ट कर सकते हैं, टीम के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेगी। और फ्रेंड यही इन्फॉर्मेशन थी। कुछ भी न्यू अपडेट आता है तो आपको हमारे चैनल के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा। सो यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फ्रेंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम एंड ऑल्सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़।